तो देखिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम लोग लिख रखे हैं, तो इन्हीं के बारे में अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज दैट, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बताता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखा था? तो क्वांटाइजेशन में क्या पता चला था? क्वांटाइजेशन का मतलब हमने आपको बताया था अवेलेबल फिक्स्ड अमाउंट, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? एक कोई न कोई फिक्स्ड अमाउंट जो होगा वो अवेलेबल होगा, मतलब चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, नो चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल्स, एग्जिस्ट तो करते ही हैं, ठीक है, लेकिन वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एक फिक्स्ड अमाउंट में, परमिसिबल अमाउंट में। देयर इज अ मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हाँ, जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो क्या है? फिक्स है। तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। 8.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम ऑफ चार्ज बी गिवन टू अ कंडक्टर। तो क्या किसी भी कंडक्टर को ये वाला चार्ज आप दे सकते हो? तो क्वांटाइजेशन से हम लोगों को क्या पता चला था कि कोई भी चार्ज मतलब जो भी चार्ज हमें ट्रांसफर करना है, तो चार्ज एक ट्रांसफेरेबल क्वांटिटी होती है, ठीक है। लेकिन जो आपके चार्ज ट्रांसफेरेबल क्वांटिटी है उसको आप क्या कर सकते हो? 1e 2e 3e 4e 5e में ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, और पॉइंट या फ्रैक्शन में उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेंड इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब क्या हो गया कि अगर 1 कूलम चार्ज है आपके पास, Q की वैल्यू कितना है? 1 कूलम है, तो आपको बताना है कि वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो क्वांटाइजेशन वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? N। E क्या है? फंडामेंटल चार्ज या मिनिमम एग्जिस्टिंग चार्ज इंडिपेंडेंटली इन इनवर्स। तो यहाँ से N हमें निकालना है, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/E। Q की वैल्यू इन्होंने कितना दे रखा है? 1 कूलम, तो 1 कूलम इन्होंने दे रखा है, और अपान E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये इस कूलम से ये कूलम कैंसिल हो जाएगा, और आगे सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पॉइंट है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10। तो ये हो गया 10/16, और ये 10 की पावर माइनस 19 है, ऊपर ले जाओगे तो प्लस का 19 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, तो 10/16 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 को डिवाइड कर दो किससे? 16 से। यहाँ लगाओ पॉइंट, ये हो जाएगा 100। 16 6 जा 96, कैरी कितना हुआ? 4, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ जाएगा। 16 2 जा 32, कैरी कितना हुआ? 8, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ जाएगा। 16 5 जा 80, पूरी तरीके से क्या हुआ? कैंसिल हो गया। मतलब ये आ गया 0.625 इंटू 10 की पावर कितना? 19। इसको हमें क्या करना है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे? पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाता है 6.25 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 18। कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 में 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यही तो है, यही हो गया, ठीक। अब फोर्थ वाले में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाई इतना इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कितना चार्ज लेकर के कैरी करेंगे। तो देखो फार्मूला तो वही सेम यूज करेंगे। तो Q इज इक्वल टू हमें क्या मालूम है? N की वैल्यू इन्होंने कितना दे रखा है? ये दे रखे हैं 12.5 इंटू 10 की पावर 18, ये तो हो गया N। E का मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरे भाई E, तो E क्या हो जाएगा? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 के।
अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा माइनस, ये पावर कितनी हो जाएगी, नेगेटिव होगी ना, तो 10 की पावर में तो बचेगा माइनस का 1, अरे प्लस का 18, ऐसे लिख लो यार, प्लस का 18 माइनस का 19, ये मल्टीप्लाई करो तो 16 5 जा, 16 5 जा, तो 16 5 जा क्या होगा 80, 80 के 0 कैरी हो गया 8, 16 2 या 32, 32 8, 40, 40 के 0, 16 1 या 16 और 4 20, पॉइंट कितने डिजिट के बाद, एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो गया, तो -20 इंटू ये क्या बचेगा 10 पावर -1, ये क्या करेगा एक पॉइंट के बाद यहाँ डेसिमल लगवा देगा, ये आ गया -2.0 कूलम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। इफ अ बॉडी हैज नेट चार्ज ऑफ -1c, मतलब अगर किसी भी बॉडी के पास 1 कूलम का चार्ज है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए 1 कूलम के लिए हम लोगों ने क्या किया था, अभी 1 कूलम के लिए 6.25 इंटू 10 पावर 18 हमने निकाला था, किसके लिए निकाला था, प्लस के लिए। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या निकाला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर भी पूछ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये जो चार्ज गिवन है ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज किस बात को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव चार्ज इस बात को बताता है कि उस पार्टिकल पर बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन ला करके शिफ्ट किए गए हैं। तो बाहर से ला करके शिफ्ट किए गए हैं, तो जब किसी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज ला करके बाहर से शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो 6.25 इंटू 10 की पावर प्लस का 18 वो भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही वाला ऑप्शन आपका ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस हुए। अब इनको हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं, तो हटाने के बाद अभी आगे क्वेश्चन और करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ 10 की पावर -12 कूलम, तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस बॉडी के ऊपर। तो चलिए इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो हम लोगों को क्वांटाइजेशन से फार्मूला क्या मालूम है, Q = Ne। तो यहाँ पर इन्होंने चार्ज टोटल दे ही रखा है, कितना है 12 कूलम का, 10 की पावर -12 कूलम का, और n हमें फाइंड करना है, E की वैल्यू हमें मालूम है। तो इन्होंने यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन कहा है ना ही प्रोटॉन। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था, इतने इलेक्ट्रॉन्स इतने प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये तो टोटल चार्ज हो गया। हाँ, अच्छा चार्ज है, तो चार्ज की वैल्यू हो गई। अब चार्ज की वैल्यू गिवन है, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से n = क्या मिला, 10 की पावर -12 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, ये ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हो 10/16 इंटू 10 की पावर -12 प्लस का, अरे पावर माइनस में ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, और मल्टीप्लाई करते इसमें पावर ऐड हो जाती हैं, दोनों का बेस सेम हो तब। तो ये आपका आ जाएगा कितना, इसको डिवाइड करोगे 0.625 इंटू 10 की पावर कितना 6, यही क्या हो जाएगा, n = 0.6 नहीं 6 स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखेंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो चार्ज गिवन था ये पॉजिटिव है, तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, ये एक्सेस होंगे या नेगेटिव होंगे, मतलब वो एक्सेस होंगे या डिफिशिएंसी होगी। तो ये आपका क्या आ गया, इतना आ गया। अब यहाँ पे कोई साइन मेंशन तो है नहीं, इस वजह से क्या हुआ कि ये वैल्यू हम क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द बॉडी है 6.25, नहीं पॉजिटिव होगा तो डिफिशियंसी होती है ना, हाँ तब ये कहाँ होगा।
तो डेफिशिएंसी, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द बॉडी हैज 6.25 × 10⁶ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इतने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या किए गए हैं भाई, अगर किसी भी बॉडी के पास इतना चार्ज होगा तो इसका मतलब क्या है कि अगर उसके पास 10⁻12 चार्ज है तो वहाँ से इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए गए हैं, रिमूव किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर एवरी सेकंड, अच्छा पर सेकंड जो है इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। जैसे एक बॉडी ये हो गई, एक पार्टिकल ये हो गया, दूसरा पार्टिकल ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं n, वो कितना है 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, मतलब 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड क्या किए जा रहे हैं बॉडी ए से। जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इतने इलेक्ट्रॉन मूव कराए जा रहे हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट द टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम टू द अनदर बॉडी, मतलब इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर कितने टाइम के बाद, कितनी देर के बाद, कितने समय में 1 कूलम का चार्ज हो जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। मतलब उस बॉडी बी पर टोटल चार्ज कितना चाहिए क्यू, और यहाँ से भेजे कितने जा रहे हैं, तो रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू निकाल लो फिर भाई। तो देखिए रिक्वायर्ड टाइम, तो रिक्वायर्ड टाइम का मतलब क्या हो गया, जितना चार्ज हमें भेजना है, टोटल चार्ज और जितने चार्ज पर सेकंड भेजे जा रहे हैं, क्या हो जाएगा चार्ज पर सेकंड के। तो टोटल चार्ज कितना आपको भेजना है वहाँ पे 1 कूलम, और Q इक्वल टू क्या होता है N, तो N कितना है 10⁹ और E 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, और वो भी किस में आएगा, ये सेकंड्स में, पर सेकंड है, 5 सेकंड होगा, उधर जा करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ये हो जाएगा 6 पॉइंट, अभी कहाँ 6 पॉइंट होगा, ये हो जाएगा 0.625 × 10⁻9 -19 माइनस का 10 ऊपर जा करके क्या हो जाएगा प्लस का 10 सेकंड आ जाएगा। लेकिन हमारे जो आंसर हैं वो सब के सब किस में आ रहे हैं, ईयर में। तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो कन्वर्ट करने का मतलब हो गया कि जैसे 365 डेज में क्या होता है 1 ईयर, तो 1 डे में कितना होगा 1/365 ईयर के। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे में, एक दिन में 24 घंटे, और 1 घंटे में कितना मिनट 60, 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड। तो इतना सेकंड इज इक्वल टू कितना हो गया 365 ईयर के। यहाँ से 1 सेकंड की वैल्यू हम निकालेंगे, आ जाएगा 1/24 60 × 60 × 365, ये कन्वर्ट किस में हो गया ईयर में। मतलब ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.625 10⁻10/365 × 24 × 60 × 60, ये क्या आएगा ईयर्स। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आती है 198 ईयर्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी वाला पार्ट इसका करेक्ट हो गया। ठीक है।